हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे किचन में। शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी और बनाते हैं हेल्दी बायोटीन लड्डू फॉर हेयर फॉल। लेट्स स्टार्ट। स्वागत है आप लोगों का। और आज मैं बना रही हूँ बायोटीन लड्डू। अब ये बायोटीन क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा बायोटीन के बारे में और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इट्स अ विटामिन फ्रॉम अ बी फैमिली। इसे हम विटामिन B7 भी बोलते हैं, आप इसे विटामिन H भी बोल सकते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये हमारे नेल्स, हमारे बाल और हमारे स्किन को सुधारता है, उन तक पोषण पहुंचाता है। बायोटीन, जो ये हमारे बाल है ना, ये कैरेटिन से बने होते हैं। कैरेटिन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो जो बायोटीन होता है ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। तो आप समझ ही गए होंगे अभी की बायोटीन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी जो ये सीजन चलता है मानसून का, और वैसे भी क्या होता है कि बहुत सारे हेयर फॉल होता है, स्किन हमारी डल हो जाती है और नेल्स हमारे अपने आप काम करते करते टूटने लग जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम आज के टाइम पे सबको ही हैं, और मुझे भी ये सिम्टम थे, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो मैंने ये बायोटीन लड्डू बनाए। तो मैं ये बायोटीन लड्डू क्या करती हूँ, एक लड्डू रोज सुबह के टाइम पे इसे दूध के साथ लेती हूँ। मुझे इससे बहुत फायदा मिला है, इसीलिए मैं ये रेसिपी आप तक शेयर कर रही हूँ। अब बायोटीन अगर हम लोगों को नेचुरल सोर्स में लेना है तो हम कहाँ से ले सकते हैं। हम लोग पालक खा सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। तो ये सारे क्या है, नेचुरल सोर्स है, इसे हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का आपको बायोटीन चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सीड्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, हम लोग वहां से अच्छे प्रकार का बायोटीन ले सकते हैं। तो आज की जो मेरी रेसिपी है, ये सीड्स एंड ड्राई फ्रूट से ही मैं आज बायोटीन लड्डू बना रही हूँ, जो कि बहुत हेल्दी है। अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं, वैसे तो ये बहुत आसान है फ्रेंड्स। अभी आप मेरी जब रेसिपी देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि ये बहुत आसान है लड्डू बनाना। लेकिन अगर फिर भी अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो ये सीड्स मैंने जो लिए हुए हैं, ये सारे सीड्स आप लोग ले सकते हैं मार्केट से। और जैसे हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम लोग कैलॉग्स लेते हैं, ओट्स लेते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप एक एक चम्मच सभी प्रकार का एक एक चम्मच सीड्स अपने ओट्स में शामिल डाल दीजिए, अपने कैलॉग्स में ले लीजिए। तो इससे भी क्या है कि हमको ये सारा जो बायोटीन है इससे भी मिल जाएगा आसान तरीके से। तो लेकिन ये जो लड्डू की रेसिपी है ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, मैं बहुत आसान तरीके से बना रही हूँ। आप इसे बना के 10-15 दिन के लिए रख सकते हैं, और 10-15 दिन आप रोज सुबह एक लड्डू अपने ब्रेकफास्ट में लें, अपने डाइट में इसको शामिल करें, और आप लोगों को भी रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको शामिल करूँ। और मेरे सिर का डैंड्रफ चला गया है, इससे क्या होता है, डैंड्रफ हट जाता है और बाल जो रूखे बेजान थे वो भी थोड़े से साइन करने लग गए। मुझे ये फर्क महसूस हुआ है, मैं इसीलिए बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर हाँ आप लोगों को मेरी वाली रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप लोग पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं हेल्दी बायोटीन लड्डू। तो बायोटीन लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये सीड्स ले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, और 100 ग्राम पम्पकिन सीड्स लिए हैं, और सनफ्लावर सीड्स, और ये अलसी है, और ये एक हैंडफुल बादाम है। सीड्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, जितनी मात्रा में आपको बनाना है उतने आप सीड्स ले सकते हैं, और बादाम चाहें तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पम्पकिन सीड्स को ड्राई रोस्ट कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो अगर आपको अपने हार्ट्स को हेल्दी रखना है तो आपको पम्पकिन सीड्स अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। कद्दू के बीजों में विटामिन ए, ई और बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन पर्याप्त मात्रा में होते हैं, और ये बालों को मजबूती और खूबसूरती देते हैं, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जिनको नींद ना आने की समस्या होती है ना, तो उनको भी पम्पकिन सीड्स ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये फ्राई हो चुके हैं, और इसके कलर हल्का सा चेंज हो गया है, और इसमें से खुशबू भी आने लग गई है। जलाना नहीं है हमको, ध्यान से हमें इन्हें रोस्ट करना है। तो अभी इन्हें हम निकाल देते हैं।
अब हम सेम तरीके से ही सूरजमुखी के बीज को भी रोस्ट कर लेंगे। 100 ग्राम सूरजमुखी के बीज में ना 120 मिलीग्राम कैल्शियम है। इसमें विटामिन ई होते हैं जिससे आपके बाल लंबे, घने और काले चमकदार होते हैं। विटामिन ई से न केवल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है बल्कि बालों की जड़ों को भी पोषक तत्व मिलता है। तो देखिए ये रोस्ट हो रहे हैं, इसको कंटिन्यू स्टीयर करते रहेंगे। सूरजमुखी के बीज में कैल्शियम और कई पोषक तत्व होते हैं, तो ये अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आप चाहें तो ये सारे सीड्स को कैलॉग्स में डाल के भी ले सकते हैं। तो इसे भी हम लोग निकाल देंगे, ये भी रोस्ट हो गया है। अब हम अलसी को भी इसी प्रकार से रोस्ट कर लेंगे। अलसी के बीजों को बालों के लिए काफ़ी असरदार माना जाता है। अलसी बालों को लंबा और घना बनाने में मददगार होता है। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन ये सभी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसे भी हम लोग अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इसे भी हम लोग रोस्ट करते हुए देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, इसे भी हम निकाल देंगे। ध्यान रखें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें रोस्ट करना है। अब बादाम को भी हम लोग रोस्ट कर लेंगे। बादाम आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं जितना आपको लेना है। तो बादाम में भी ओमेगा फैटी 3 और 6 एसिड होते हैं जो स्कैल्प में ब्लड फ्लो को स्मूथ करते हैं और इससे बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है। तो ये भी रोस्ट हो गए हैं, तो इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं बादाम को भी। इसी प्रकार से नारियल को भी रोस्ट कर लेंगे। नारियल में काफ़ी मात्रा में लॉरिक एसिड पाया जाता है जो एक तरह का फैटी एसिड होता है और इसमें प्रोटीन की भी काफ़ी मात्रा होती है जो बालों को स्वस्थ रखने में और उनकी मजबूती बनाए रखने में काफ़ी सहायक होता है। तो ये भी रोस्ट हो गया है और हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग ये जो सारे सीड्स हमने रोस्ट किए थे इन सबको हम लोग ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मैं अभी आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी कि कितना हमको महीन रखना है। तो अब मैंने यहाँ पे नारियल भी डाल दिया। अब मैं यहाँ पे 1 कप गुड़ ले रही हूँ। गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं जितना मीठा आपको बनाना है। गुड़ में भी क्या है ना कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। आयरन होने की वजह से गुड़ का इस्तेमाल बालों के असमय सफ़ेद होने की समस्या से छुटकारा दिलाकर बालों की खूबसूरती बढ़ाता है। और बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं और गुड़ नहीं डालना चाहते हैं तो आप शक्कर या चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ हेल्दी है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये ग्राइंड हो चुका है। तो इसे आप जब उंगली से आप इसको छुएंगे तो आपको हल्का दरदरा लगना चाहिए, बिल्कुल हमें महीन पाउडर नहीं बनाना है इसका। अब इसे मैं एक बर्तन में खाली कर लेती हूँ और इसके ऊपर अब मैं 4 बड़े चम्मच घी मैंने गरम किया है वो डाल दूँगी। ये गुनगुना घी है, ज़्यादा गरम घी नहीं है। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऐसे घी ऊपर से डालने से। तो इसे मिक्स कर लेंगे। इसको हाथों की सहायता से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये मिक्स होगा। बस ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये लड्डू के साइज़ आप अपने हिसाब से बड़े छोटे बना सकते हैं जितना भी साइज़ आपको चाहिए। तो मैं इसी प्रकार से ये लड्डू बनाती हूँ और हर 15 दिन के बाद ये लड्डू जब मेरे ख़त्म हो जाते हैं मैं इसको वापस से बनाती हूँ और 1 गिलास दूध के साथ मैं सुबह ब्रेकफास्ट में लेती हूँ। क्योंकि जो ये सीड्स है ना ये बहुत हेल्दी सीड्स थे। आप गूगल भी कर सकते हैं, इसे आप कैलॉग्स में डाल के खाइए। आप अपने रूटीन ब्रेकफास्ट में जैसे भी आप लेना चाहते हैं आप अपने सुविधा के हिसाब से इसको लें, लेकिन लेना ज़रूरी नहीं है आप लड्डू बनाएं, जैसे आपको खाना है ये सीड्स आप अपने डाइट में शामिल करें। ये बहुत ही हेल्दी है। मेरे तो इससे बाल झड़ने कम हुए हैं और मुझे काफ़ी फ़ायदा महसूस हुआ है। तो अब मैं हर 15 दिन के बाद ये लड्डू बना के 1 लड्डू रोज़ लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे लें। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलता है, आपको ये रेसिपी सरल लगी, ईजी लगी और अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। कमेंट करना ना भूलिए और एक लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो मैं ये आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना परफेक्ट लड्डू बना है और बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है क्योंकि जो सारे सीड्स थे हमने रोस्ट किए हैं तो उससे ये रेसिपी बहुत अच्छी बन जाती है। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको कैसी लगी।